20 अक्टूबर को मंगल कर्क राशि में और 20 अक्टूबर को इमरान खान साहब मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। जो डायलॉग का आखिरी राउंड है वो 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि अब समझ ले स्टार्ट हो ही चुका है, लेकिन उसके रिजल्ट्स 20 अक्टूबर के बाद आना शुरू हो जाएंगे। इस महीने के एंड में और अगले महीने के अंदर अंदर लगता है कि खान साहब बाहर आ जाए, कि इमरान खान को अडियाला यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी। खबर नहीं है, पेशन गोई है। अब आप आए सही लाइन पे। एक तरफ जो है शंघाई कॉन्फ्रेंस, इधर से प्रेशर इंक्रीज करना चाहती है पीटीआई। दूसरी तरफ मैंने डायलॉग की बात कर दी है पीटीआई की, बल्कि डायरेक्ट इमरान खान से डायलॉग। तीसरी तरफ पीटीआई ये भी कहती है कि हमने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, नहीं करेंगे तो हम बाहर आएंगे। तो कहने का मतलब यह है, इसमें अली अमीन गंडापुर साहब का किरदार है। अली मोहम्मद खान साहब शायद डिनाई कर गए, मुखालफत कर गए हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात जनाब मोहसिन नकवी साहब से हुई, जनाब फैसल करीम कुंडी से, और 3 मैंने कहा था मेल प्लैनेट से बैठ गए। तो बड़े तसादुम से बचने के लिए मैं समझता हूँ कोई रास्ता बीच में निकलेगा, लेकिन आईनी तरामीम भी तो तैयार पड़ी है। वो तो पीटीआई ने मौकूफ कर दिया इमरान खान साहब के हवाले से, वहां पे तो मैंने डायलॉग की बात कर दी। आईनी तरामीम के हवाले से बाहर आ सकते हैं वकला हजरात, लेकिन बात आ गई मुल्क पाकिस्तान की। वकला हजरात मुल्क पाकिस्तान के लिए तो कभी भी ना ईंट उठाते हैं, ना पत्थर उठाते हैं, ना दस्तूर के लिए। अब मामला ऐसे करके गमगीर कर दिया है कि एक तरफ मुल्क पाकिस्तान की इज़्ज़त भी है, शंघाई कॉन्फ्रेंस है, तो उसकी शान के लिए वकला शायद बैठ जाए ताकि मामला ख़त्म हो तो फिर वो बाहर निकले। पहली बात यह है कि जो मसवदा है, मैंने कहा था 17 के बाद आएगा, वो आईनी तरमीम 17 के बाद आएगी। तो 17 के बाद ये मामलात आएंगे और 17 के बाद ही वकला भी आ जाएंगे। 17 से शुरू हो सकता है, जैसे ही शंघाई क्लियर होगा तो वकला आएंगे। पंजाब में मामला ख़राब हो सकते हैं 17 से पहले भी, क्योंकि वो मैंने कहा था कि लाहौर का मामला है, इधर मुझे लगता है कि कुछ वकला जो हैं वो निकलेंगे और रोकेंगे इस मामले को, लेकिन एक प्रेशर इंक्रीज़ करने के लिए सही मामला जो हैं वो परफेक्ट हवाले से 17 के बाद ही आईनी तरमीम में देख रहा हूँ। अब आप आ गए हैं क्या कहते हैं कि तरमीम के जो नंबर्स हैं वो पूरे हो जाएंगे कि नहीं, सवाल ये है आपका। तो मैं ये समझता हूँ कि नंबर वो बिलावल साहब जो हैं शहजादे, उन्होंने कहा जी ज़मीर वाली बात आ गई है, तो फिर ज़मीर वाली बातें हैं वो पास ज़मीर आ जाएंगे मुझे लग रहा है। 26 या 27 तरमीम आ रही हैं, क्योंकि मैंने कहा था 26 8 का होता है और 27 9 का होता है, ये लड़ाई वाला मामला है। ऑनरेबल जस्टिस साहब काजी ईसा फायद साहब, जो मैंने पेशन गोई की थी कि आप चले जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, तो 25 से पहले इनको तरमीम ना की तो फिर ये बढ़ गया काम। फिर ये 9 महीने नहीं, फिर ये 21 महीने लग जाएंगे। अब 9 महीने का मतलब आपको पता क्या होता है, तो फिर 21 महीने लग जाएंगे। और ये 12 सिंगा पता है क्या होता है? 12 सिंगा, वो 12 बुरूज हैं, इसलिए वो 12 सिंगा है, ये भी ज़हन में रखना, वो भी बताऊंगा आगे। देखिए, हुकूमत पूरा यही करेगी कोशिश के 5 जस्टिस साहिबान में से एक चूज़ किए जाएँ, वज़ीर आज़म की एडवाइस से सदर पाकिस्तान नोटिफाई करें। लेकिन मंसूर अली शाह साहब जो हैं ऑनरेबल जस्टिस साहब, या मुनीब अख्तर साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब, ये दोनों मीम के हैं और 17 अक्टूबर से मीम बहुत पावर में आ रहा है। तो मंसूर अली शाह साहब नंबर 1 ही है, नंबर 2 मुनीब अख्तर साहब है।
लेकिन मेरा माइंड नंबर 1 और 2 पे चला गया। 1 क्योंकि दोनों एम है, तो मीम में मंसूर अली शाह साहब नंबर 1 ही है। वो 12 सिंगे हैं ना, तो वो 12 सिंग में जो है वो 12 बुरूज भी हैं। तो जो कर्क राशि है ना, कर्क राशि में जो मंगल जा रहा है, ये जो मंगल है ना, ये भी 12 सिंगा है। ये एडवाइस है दे रहा हूँ मैं आपको। इसको अब छेड़ा तो ये 12 सिंगा जो फिर पारा पारा कर देगा। पैगाम मेरा यही है कि जी शंघाई कॉन्फ्रेंस आ रही है और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, तो मैं यही कहूँगा हम दुआ भी करेंगे कि या अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे अपनी रहमत का साया रखे। तो किसी किस्म की कोई गैर कानूनी हरकत नहीं करनी चाहिए, दुनिया में तमाशा बने, कानून को हाथ में नहीं लेना, यही मेरी एडवाइस है।